लगभग 700 किलोमीटर का राइड किया आपने। फ्रंट का और रियर का सस्पेंशन, लॉन्ग राइड कैपेबिलिटी T90 100 तक आसानी से। टॉप स्पीड बोले तो, लेकिन आप लोग का बाइक थोड़ा नया है। 120 किलोमीटर लगातार चलाने के बाद आप लोग को रोनिन को हाईवे माइलेज मेरे को क्या दिया ये चेक कीजिएगा। इस खूबसूरत नज़ारा कोलकाता के मुकुंदपुर का। ओके, तो अपने रोनिन को मैंने यहाँ पे पार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं हूँ कोलकाता की मुकुंदपुर में, एक ज़रूरी काम से आया हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज फिर न्यू डे न्यू ब्लॉग, फिर से एक और नए कहानी। तो कहानी आज अपने रोनिन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो अभी चल चुके हैं अपने रोनिन, चले आप लोग को दिखाते हैं। लगभग 711 किलोमीटर चल चुके। लेकिन जो मैं मेरे गांव से जब मैं निकला था, ठीक है, ट्रिप एक को 0 करके रखा हुआ था, तो शाम को निकला था। तो उस शाम मैं सिलगुड़ी के संजय बाबू के वहाँ पे रुका था। तो वहाँ पे 1 नाइट स्टे करने के बाद मैं अर्ली इन द मॉर्निंग सिलगुड़ी से सीधा कोलकाता मुकुंदपुर के तरफ निकल पड़ा, ठीक है। तो सुबह 5:30 को मैं निकला था। तो बीच में मैंने 3 ब्रेक, बहुत ही लंबा ब्रेक लिया। एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक और दूसरा लंच का और टी ब्रेक, बहुत ही लंबा ब्रेक लिया था। आधा घंटा 40 मिनट का ब्रेक लिया था। सिलगुड़ी जब मैं निकला था तो 5:30 हुआ था सुबह का, और जब मैं मुकुंदपुर पहुंचा था तो 8:15 या 8 बज गया था, ठीक है, रात को। तो करीब 14 या 15 घंटे में मैं मुकुंदपुर पहुंच गया था सिलगुड़ी से। तो सिलगुड़ी से मुकुंदपुर लगभग 600 या 15 या 20 किलोमीटर का राइड किया हूँ, और मेरे गाँव से लगभग 700 किलोमीटर का राइड किया हूँ अपने रोनिन के ऊपर। तो रोनिन का हाईवे परफॉर्मेंस कैसा है, लॉन्ग टूर कैसा है, इसका माइलेज कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, कंफर्ट कैसा है, ये सारा कुछ इस ब्लॉग में कवर करेंगे, ठीक है। तो कितना तक का क्रूजिंग स्पीड सही रहेगा हाईवे में, वो भी आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से एक राउंड मारते हैं, ठीक है। तो चले फिर निकलते हैं। तो मैं कोलकाता से तो मैं मुकुंदपुर एक इमरजेंसी काम के सिलसिले में आया हूँ, ठीक है। वो क्यों आया हूँ, मैंने एक नए चैनल में दिया हुआ, ठीक है। नए चैनल का नाम है दीपकिरण 7, जो कि नेपाली से बनाता हूँ वो ब्लॉग। तो यदि आप लोग नेपाली समझते हो तो वो चैनल दीपकिरण 7 चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं उसका लिंक नाम मैं टाइटल में दिया, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना रोनिन चल चुके हैं 24,042 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है। और रोनिन का 5th सर्विस भी कंप्लीट हो चुका है। तो अपने रोनिन के साथ में मैंने बहुत सारे टूर किया हूँ, जैसे कि ऑफ रोडिंग में, एक्सट्रीम ऑफ रोड में नेपाल का सन्दकपुर, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट और बहुत ही हार्डकोर और बहुत ही एक्सट्रीम ऑफ रोड कहते हैं। तो जितने भी बाइकर्स वहाँ पे गए हैं, वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ रोड कहते हैं सभी बाइकर्स। उनके साथ मैंने सिटी राइड, सिटी राइड, हाईवे राइड, लॉन्ग टूर बहुत सारे किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से उस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखो ना, इतना खूबसूरत नज़ारा है, क्या ही बताए। तो वहाँ पे पहले दादा है, वो दादा को पूछते हैं कि उस तरफ बाइक जाएगा या नहीं जाएगा। इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। उस तरफ बाइक जाएगा ना। ये दीघी का नाम क्या है, ये झील का नाम क्या है? वो बोर्ड पे है, ठीक है। चलो फिर चले, सबसे पहले सस्पेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आगे का जो सस्पेंशन है, सुहा का सस्पेंशन दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है आगे का। पीछे का जो सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है। फ्रंट का और रियर का सस्पेंशन काफ़ी सही है। इसका जो
लॉन्ग राइड कैपेबिलिटी बहुत ही सही है। लॉन्ग राइड में जो फील देता है ना वो काफ़ी सही है। बहुत ही स्मूथली हाईवे राइड कर सकते हैं आप लोग रोनिन के साथ में। चले फिर उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे दादा को थोड़ा जाएगा ना। ओके, तो सिनेमैटिक शॉट हो चुका है। तो सिनेमैटिक शॉट हो गया, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि रोनिन का हाईवे में क्रूजिंग स्पीड कितना तक सही है। ठीक है, तो मैंने चले वो राइड करते समय बात करते हैं। तो मैंने अपने रोनिन को जो कोलकाता राइड में 80 से लेके 80, 90, 100, 115 तक क्रूज किया। ठीक है, तो देखिए रोनिन का जो क्रूजिंग स्पीड है वो 80 से लेके 80, 90, 100 तक ठीक है। तो आप लोग 80, 90, 100 तक आसानी से क्रूज कर सकते हो रोनिन को। लेकिन आप लोग का बाइक थोड़ा नया है, ठीक है, तो आप लोग 80 से ऊपर मत चलाएं, क्योंकि मेरा बाइक थोड़ा 2 इयर्स हो चुका है और मैंने अपने रोनिन को ऑलमोस्ट कितना 24,000 चला चुका हूँ और 5th सर्विस हो चुका है रोनिन को। फिर एक टर्न मारते हैं तो जितना चाहे उतना मैं भगा सकता हूँ। इसका मैंने अब तक जो टॉप स्पीड मैंने अचीव किया है रोनिन के साथ में वो 128 तक मैंने चलाया है। ठीक है, रोनिन को स्पीड। तो कोई कहता है कि 130 तक लेके गया है रोनिन को। जाएगा बाइक 100 टॉप स्पीड बोले तो 130 या 135 तक जाएगा। यदि आप लोग हाईवे में ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट करते हो तो आप लोग के लिए ये रोनिन सही बाइक नहीं है। ठीक है, तो रोनिन के साथ में आप लोग 80 से लेके 80, 90, 100 तक आसानी से क्रूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे आप लोग 100 से ऊपर चलाते हो, जैसे कि 110, 115, 120, तो इंजन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। तो मैंने वो खुद फील किया हूँ। ठीक है, तो 100 से ऊपर चलाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। और हाईवे में आप लोग यदि स्मूथली राइड चाहते हो, स्मूथली राइड करना चाहते हो तो आप लोग को ब्रेक लेना पड़ता है। जैसे कि 100-120 किलोमीटर लगातार चलाने के बाद आप लोग को रोनिन को 10-15 मिनट के ब्रेक देना पड़ेगा। यदि आप लोग लगातार चलाते रहे तो फुट पैक और हैंडल बार पे हल्का बहुत बजीनेस और वाइब्रेशन महसूस होगा, जो कि मैंने खुद महसूस किया हूँ। इसलिए मैंने कोलकाता राइड में करीब 700 किलोमीटर का राइड रहा। ठीक है, तो उस राइड में मैंने बीचेस में 3 ब्रेक लिया, बहुत ही लंबा ब्रेक। एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक जो कि 40 मिनट्स का लिया था, और दूसरा लंच का, और तीसरा ब्रेक लिया मैंने टी ब्रेक लिया इवनिंग। तो वो आधा घंटा 40 मिनट का ब्रेक लिया था। और बीच में मैंने 100 किलोमीटर चला के 10-15 मिनट ब्रेक लिया। तो ऐसे चला के लेके आया कोलकाता मैंने, दार्जिलिंग से कोलकाता अपने रोनिन को। तो मेरे को इंजन के ऊपर स्ट्रेस फील नहीं होगा और स्मूथली हाईवे राइड मैंने किया। ठीक है, तो आप लोग को रोनिन के साथ में हाईवे राइड करना हो, लॉन्ग टूर करना हो, तो आप लोग थोड़ा बहुत रोनिन को रेस्ट देना पड़ेगा। और 10-15 मिनट रेस्ट देके आप लोग फिर से राइड को कंटिन्यू कीजिए। तो इससे क्या होता है कि इंजन के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा और माइलेज भी काफ़ी सही रहेगा, और बजीनेस और वाइब्रेशन भी फील नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं कि जो रोनिन का माइलेज, हाईवे माइलेज मेरे को क्या दिया। चले बात करते हैं। तो मैंने अपने रोनिन को स्मूथली नहीं चलाया। ठीक है, 80 से ऊपर ही चलाया, 80, 90, 100, 115 तक मैंने लेके गया हूँ विथ लगेज।
तो ओवरऑल मेरे को माइलेज दिया कोलकाता राइड में 42 का माइलेज दिया। और एक बार मैं बिहार से राजगीर भी लेके गया था, राजगीर बिहार भी अपने रोनिन को लेके गया था। तो उस टाइम मैं आते समय मैंने माइलेज टेस्ट किया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैंने रोनिन को बहुत ही प्यार से चलाया था, 80 से ऊपर नहीं गया था। और उस टाइम मेरे को रोनिन ने मेरे को माइलेज दिया था 58 kmpl का माइलेज दिया था। तो यदि आप लोग स्मूथली चलाते हो, प्यार से चलाते हो, ठीक है, तो 80 से नीचे चलाते हो तो आप लोग को रोनिन बहुत ही अच्छा माइलेज देगा, जो कि मेरे को पहले भी दिया था। तो यदि आप लोग रोनिन के साथ में लॉन्ग टूर करना चाहते हो, हाईवे राइड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग बेझिझक कर सकते हो। लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत 120 किलोमीटर चला के 150 किलोमीटर चला के थोड़ा बहुत रेस्ट देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि इंजन के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा और आप लोग का हाईवे राइड, लॉन्ग राइड स्मूथ भी राइड होगा, कंफर्टेबल राइड होगा। रोनिन का सिटी राइड काफ़ी सही है, क्योंकि ये लाइट वेट मशीन है और इसका हैंडलिंग काफ़ी सही है। और रोनिन का सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम खर्चे में रोनिन का सर्विसिंग होगा, ठीक है। और हाईवे राइड में और लॉन्ग टूर में एक बार फुल टैंक करने के बाद, फिल ऑफ करने के बाद आप लोग को बार बार फिल ऑफ करना नहीं पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। तो माइलेज भी काफ़ी सही माइलेज है और आप लोग को आसानी से 40 और 42 का माइलेज दे देगा रोनिन। जहाँ से अपने रोनिन का सिनेमैटिक शॉट लिया था वहीं पे ब्यूटीफुल लोकेशन में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैंने रोनिन के साथ में बहुत सारे टूर किया हूँ, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग राइड, हाईवे राइड, नेपाल राइड भी गया हूँ। इसको रोनिन को मैंने राजगीर बिहार भी लेके गया हूँ और इस टाइम कलकत्ता लेके आया हूँ, ठीक है। तो नेपाल में बहुत सारे ऑफ रोडिंग किया हूँ, जैसे कि मनांग राइड किया हूँ और सन्दकपुर राइड, जो कि कहा जाता है कि जितने भी बाइकर सन्दकपुर जाता है तो सब बाइकर से ही कहते कि आज तक मैंने ऐसा वाला हार्डकोर एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं किया। तो सन्दकपुर का जो ऑफ रोड है नेक्स्ट लेवल का ऑफ रोडिंग है, जो कि मैंने टीवीएस रोनिन के साथ में मैंने किया हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 225 सीसी के हिसाब से रोनिन का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो काफ़ी सही परफॉर्मेंस है। तो अब तक तो आप लोग को निराश नहीं करेगा, ठीक है। इसका माइलेज अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है और सिटी राइड, हाईवे राइड और लॉन्ग राइड, ऑफ रोडिंग भी आप लोग कर सकते हो रोनिन के साथ में। तो गाइस, अभी थोड़ा बाइक आया तो थोड़ा बहुत दूसरे बाइक को साइड देना पड़ा, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो अपने रोनिन को लिया हुआ ऐसे 2 इयर्स होने वाला है, तो 24,000 के पार हो चुका है, 24,000 चला चुका अपने रोनिन को, ठीक है। तो अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। तो इसके पूरे डिटेल्स में एक ऑनरशिप राइडिंग एक्सपीरियंस और ऑनरशिप रिव्यू मैं बनाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत जल्द आएगा। यदि आप लोग को रोनिन के बारे में कुछ जानना हो और भी जानना हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल में नए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।